पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे जलपाईगुड़ी और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ से करीब 5000 परिवार प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी ने कोहराम मचा दिया है। इस इलाके में आने वाले सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। लोगों के मकान और उसमें रखा सामान सब कुछ पानी में समा गया है। कई गांवों का नजारा अब किसी नदी या समंदर की तरह हो गया है। जहां तक देखो सिर्फ नदी ही नजर आती है। तीस्ता नहीं के साथ ही वैद्यदांगी नदी भी उफान पर है। वैद्यदांगी खतरे के निशान के पार जा चुकी है, जिससे करीब 5000 परिवार मुसीबत में है। 15-16 दिन से ऐसा है कि घर में पानी घुस गया, खाने का बहुत दिक्कत हो रहा है, सोने का दिक्कत हो रहा है, आदमी लोग अच्छा से खाना भी नहीं सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत का तरफ से यहाँ पर खाना उना का बंदोबस्त किया। सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई है कि प्रशासन की ओर से सरकार को फिलहाल कोई मदद नहीं पहुंची है। ऐसे में वो खुद ही आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाना तो स्कूल भी हो तो बच्चा लोग नहीं जाना सकता है, कैसे जाएगा? ये तो रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ तो पानी है, वो थर्माकोल में तो बुरा नहीं घुसेगा ना। और चलिए बारी है आपको वो वीडियो दिखाने की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन शिमला का नजारा ठंड का एहसास करा रहा है। यहाँ कल शाम अचानक धुंध छा गई। धुंध इतनी ज्यादा थी कि 50 मीटर आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दिन पहले तक शिमला भारी बारिश की मार झेल रहा था, लेकिन अब मौसम में बदलाव ठंड की आहट दे रहा है। इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सड़कों पर निकले। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बाद तीस्ता और वैद्यदांगी नदी में उफान आ गया है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जलपाईगुड़ी के कई इलाकों में लोगों के घर लगभग पूरे पानी में डूब गए हैं। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में आपदा के बाद सड़कों का हाल बेहाल है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। इसके बाद भी लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में सड़कों के बंद होने के कारण सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। आसपास के व्यापारी बेहद परेशान हैं। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लैंडस्लाइड के बाद रास्ते पर मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। रास्ते पर जगह जगह पेड़ भी गिरे हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और इसकी चपेट में बिहार भी है। बिहार के कई इलाके इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। गंगा के अलावा नेपाल से आने वाली नदियों में भी पानी बढ़ा हुआ है। बिहार के सीमावर्ती पश्चिमी चंपारण में मनेर नदी ने तांडव मचाया हुआ है। उधर बगहा नदी पर बांध टूटने से कई गांवों में पानी घुस गया है। सड़कें बह गई, रास्ते टूट गए, क्योंकि मुसीबतों की बाढ़ ने यहाँ तबाही की सबसे डराने वाली तस्वीर लोगों को दिखा दी है। जरा देखिए कैसे जानलेवा धार की रफ्तार के बीच यहाँ ये बच्चे और युवा सड़क पार करने पर मजबूर हैं। ये कुदरत का कोहराम है जिसे बगहा इलाके में लोग त्राहिमाम हैं। मूसलाधार बारिश का असर पश्चिमी चंपारण के तराई इलाकों में दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बगहा 2 प्रखंड में मनोर नदी का बांध टूटते ही सैलाबी धार नदी में बढ़ी और देखते देखते सड़कों ने जल समाधि ले ली। जरा देखिए कैसे नदी से कई फीट ऊपर इस पुल से अब नदी धार कैसे हाथ मिला रही है और खतरा बढ़ा रही है। दरअसल बांध टूटने के बाद मनोर नदी का पानी तेज रफ्तार से ग्रामीण इलाकों में घुसा। पूरा इलाका पानी पानी हो गया। 133 घरों में पानी भर गया, जबकि 3 से 4 कच्चे पक्के मकान गिर गए। गांव की कई सड़कों में दरारें पड़ गई और किसानों की खड़ी फसलें चौपट हो गई। सैलाब की धार में किसानों के कई जानवर भी बह गए। बिहार में बाढ़ कोई नई बात नहीं है, पर ये तस्वीर सामान्य भी नहीं है। यानी बिहार में बाढ़ से हाहाकार अपने चरम पर है। बिहार ही नहीं, तेलंगाना में भी भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश से हर जगह पानी पानी नजर आया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर नदियों जैसा हाल है। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अब भी देश में कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। ताजा तस्वीरें हैदराबाद की हैं। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शहर में पानी जमा हो गया। पानी सिर्फ सड़कों पर जमा नहीं रहा, बल्कि लोगों के घरों के अंदर तक जा घुसा। लोग ऐसी हालत में ही जीने को मजबूर हैं। पूरे शहर में हुए जल भराव की वजह से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है।
हालांकि प्रशासन लोगों की मदद के लिए खड़ा है, लेकिन फिर भी लगातार हो रही बारिश आम जनजीवन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई इलाकों में भीषण जलभराव, ट्रैफिक जाम और घरों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुशीराबाद, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, संतनगर, कृष्णानगर, मियापुर जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई। तो शहर हादसों का कहर है और इससे जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहली खबर, गुजरात के साबरकांठा में कल लोहे की फैक्ट्री में हादसा हो गया। लोहे के मलबे में दबे 3 मजदूर, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में सिवनी में एक स्कूल गिरा, जहां पर स्कूल का स्लैब जो है वो गिरने से 10 से 12 मजदूर जो है दब गए। 8 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बिहार में मुजफ्फरपुर पटना रोड पर शॉर्ट सर्किट के बाद पिकअप वैन में लगी आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बैतूल हाईवे पर कुएं में गिरी कार, हादसे में 4 साधुओं की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के मऊगंज में तेज रफ्तार कार अचानक घर में घुसी। हादसे में मां बेटी गंभीर रूप से हुए घायल। रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज हासिल करने का जानलेवा जुनून अब लोगों के भीतर किस तरीके से खतरनाक साबित हो रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये दर्दनाक तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई है, जहां रील बनाने के चक्कर में 2 नाबालिग दोस्त झील में डूब गए। रील बनाने का शौक इन 2 लड़कों को भारी पड़ा। नांदेड़ के किवाला इलाके की झील में वीडियो शूट करते वक्त दोनों का पैर फिसला और वो गहरे पानी में चले गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, दोनों डूब चुके थे। मरने वालों की पहचान 15 साल के शेख बाबर और 16 साल के मोहम्मद रेहान के तौर पर हुई है। दोनों गहरे दोस्त थे और अक्सर साथ में वीडियो और रील बनाया करते थे। देर तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। झील के पास उनकी चप्पलें और मोबाइल मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई। तुरंत पुलिस और बचाव दल को सूचना दी गई। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने दोनों लड़कों के शवों को झील से बाहर निकाला। एक छोटी सी लापरवाही के चलते 2 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। ये घटना उन तमाम युवाओं के लिए एक सबक है जो लाइक और फॉलोअर्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाते। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 13 पिस्टल और 20 चाकू बरामद किए गए हैं। देर रात दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया था और ये बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन आघात नाम दिया गया है, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।